हेलो फ्रेंड गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाओ माय डियर फ्रेंड, आ गई एक और मजेदार कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 का लेसन नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। और ये वीडियो लेक्चर होने वाला है पार्ट नंबर 1 बेसिक रहेगा, जिसके अंदर आपको सब कुछ एकदम डिटेल में समझाऊंगा। शायद से ऐसा वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे कहीं भी ना मिले। जस्ट आप वीडियो देखो, फिर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको सबको डिटेल में समझा के देने वाला हूं। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो भी है आपको मिलता रहे। बिकॉज आपको मालूम है ना, हमारे इस चैनल पे न्यू इंडियन आर्मी एनआईए पे मिलता है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 का वीडियो लेक्चर्स विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ, और वो मैं पढ़ा के देता हूँ। आपको मालूम होगा, जो मेरे से पढ़ता है ना, जस्ट देखो वीडियो, बिलीव नहीं करोगे आप, इतना अच्छे से आपको बताऊंगा ना कि शायद आपको यूट्यूब पे या फिर आपकी क्लास टीचर, आप ट्यूशन में भी ऐसा ना पढ़ो। और जल्दी से भाई को सपोर्ट कर दो, बिकॉज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जल्द ही जैसे 1 के सब्सक्राइबर होगा ना, थोड़ी सी भी इनकम आने लगी यूट्यूब से, आपके लिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी है आपका सारा सब कुछ इस चैनल पे आएगा। क्लास 6 थ्रू क्लास 9 तक के सभी बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप घर में बैठ के इजीली सब कुछ पढ़ सकते हो। बिकॉज यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जो 10th के बाद वाले बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पर उनके नीचे वाले बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करता। बस खाली 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स और कुछ नहीं। मेरे पास कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं आप सब लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ। पर जिस दिन हो जाएगा ना, आपके लिए सारा कुछ आएगा। हर एक वीडियो लेक्चर आएंगे, अलग अलग टीचर्स रहेंगे, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आ जाओ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान दो और पढ़ो और इन्जॉय करो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का 12 द मस्कुलर सिस्टम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। आज का वीडियो लेक्चर बेसिक होने वाला है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यार, जो मस्कुलर सिस्टम है ना, ये आखिर क्या होता है। मसल्स क्या होते हैं, मसल्स के बारे में पढ़ना है ना। मस्कुलर यानी मसल्स, ठीक है, मस्कुलर यानी मसल्स। अच्छा, मसल्स क्या होते हैं भैया, बता दो जरा थोड़ा सा। देखो, मैं आपको क्या बोलूँगा, जो हमारी बॉडी बनी है ना पूरी की पूरी, ये जो हमारी बॉडी है, सब चमड़ी वमड़ी जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब मसल्स है। मसल से हमारी बॉडी बनी होती है। तो पूरा क्या मसल्स है। और ये मसल्स कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या इनका काम होता है ना, उसको बोलते हैं सिस्टम, है ना। इनका जो काम है, कैसे कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे इनका सब कुछ होता है, कैसे सिस्टम है ना, कैसे बने होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, है ना। और इनकी स्टडी हम लोग को इस वीडियो के अंदर डिटेल में करने की है, मतलब मसल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलो आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हमारा जो मसल्स है ये बना किससे होता है। हमारा जो मसल्स है ये बना किससे होता है। तो जो हमारा मसल्स होता है ना, वो बना होता है द बंडल्स ऑफ फाइबर्स। अभी बोलोगे भैया बंडल्स ऑफ फाइबर क्या, फाइबर यानी लाइक धागे, धागा मालूम है, धागा वैसे ही। तो एक बहुत सारे धागा ऐसे, देखो ऐसे से धागे बहुत सारे से धागे मिलेंगे ना ऐसे। तो देखो एक बंडल बना रहे हैं ना, बंडल यानी क्या, बहुत सारे गुच्छा बना दिया ना ऐसे से, इसको हम लोग बंडल बोल सकते हैं ना। तो ये क्या, फाइबर के यानी धागे जैसे पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये फाइबर का क्या, बंडल है। और इन्हीं बंडल से क्या होता है, हमारी की पूरी जो मसल्स है वो कैसे बनी होती है। क्लियर है हमारे डियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा। तो ऐसे पूरे के पूरे बंडल्स ऑफ फाइबर से धागेदार एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं बंडल्स ऑफ फाइबर, यानी कि एक पूरा गुच्छा, ठीक है, धागेदार का, उसी से हमारी बॉडी बनी होती है। कैसे, अब आपको एक प्रैक्टिकल लेके बताता हूँ। देखो, मेरे पास कुछ है नहीं पर बताऊंगा। देखो, यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ना वेजिटेरियन होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे भैया यार हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वेजिटेरियन क्या होता है और नॉन वेजिटेरियन क्या होता है। अरे यार, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, चलो कोई ना, समझाता हूँ। देखो, वेजिटेरियन मतलब ये कि जो कुछ इंसान या फिर जो कोई ऑर्गेनिज्म जो खाली क्या करता हो ना, वो खाना खाता हो, पर क्या, नॉनवेज को साइड में रख के, यानी कि नॉनवेज ये सब ना खाता हो, उससे दूरी रहता हो, उससे दुश्मनी रहती हो। खाली वो क्या करे, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी दाल चावल जो भी रोटी भाजी ये सब खाएगा, पर जो भी हमारे नॉनवेज हो गए ये सब नहीं खाएगा, छुएगा भी नहीं। ठीक है, तो लोग प्योर क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। तो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, खाली बस चिकन और मच्छी पर टूटे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनको पता होगा, पर जो वेजिटेरियन है उनको नहीं पता होगा। पर जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता होगा कि यार हमारी बॉडी सही में बंडल्स ऑफ फाइबर से बनी होती है। अब कैसे आपको बताता हूँ। देखो, आप जब चिकन या फिर मुर्गी का जो भी एक पीस लियो, उठाओ, ठीक है, उसको जब तोड़ोगे ना, इसे खाने के लिए जब तोड़ते हो ना, तो देखो एक साथ धागे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत पतला फिर धागे लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, आपको देखने को मिला होगा। ऐसे बहुत पतला धागे लाइक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, जो आपके दांतों में फंसता भी होगा।
आपके दांतों में फंसता भी होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है, यही हमारा होता है फाइबर्स का, ठीक है, फाइबर लाइक बंडल का स्ट्रक्चर होता है, इसी से हमारी बॉडी बनी होती है, धागेदार स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारी क्या पूरा का पूरा मसल्स बनी होती है। क्लियर है? तो देखो मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर डेट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। तो मसल्स क्या हमारा एक बंडल्स ऑफ फाइबर है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया सारा बना होता है, आपको मालूम होगा। जाओ फटाफट से चिकन उठाओ और खाओ और पता करो, देखो उसको तोड़ो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको रियल में रियलाइज होगा, हाँ भाई आप सही बोल रहे थे, ऐसा ही होता है, मैंने देख लिया, देख के बताना कमेंट करके, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो हमारा जो मसल्स है उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब देखो अभी मैं ये इसको होल्ड करके रखा हूँ, देखो ये मेरा हाथ है, पूरा मसल्स है ना, बना हुआ है, ठीक है, फाइबर के बंडल से बना हुआ है। और ये कैसा है, अगर ये ऐसा सीधा रखा हुआ कैसा रिलैक्स है, रिलैक्स यानी क्या, ना ही कहीं फोल्डिंग है ना ही कुछ है, इसको कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, रिलैक्स है ना, एकदम से ऐसा बैठा है आराम से, ठीक है, बैठा है, भीख मांग रहा है, दे दे भैया 1 रुपया दे दे भीख मांग रहा है, तो ऐसा आराम से बैठा है ना, तो कैसा रिलैक्सेशन है। अगर मैं इसको ऐसा फोल्ड करता हूँ तो देखो कहीं तो कहीं मसल्स यहाँ पर कहीं तो मसल्स क्या हो रहा है, मेरा इकट्ठा हो रहा है, यानी कि एक जगह पे कहीं जमा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कहीं पर मसल्स का एक जगह इकट्ठा होना, फोल्डिंग होना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ, देखो ये जो हमारे हाथों का मसल से कैसा है, पूरा जो हमारे हाथों का मसल से कैसा रिलैक्स है ना, रिलैक्स यानी कि स्ट्रेट में ऐसा सीधा रिलैक्स है, तो ये क्या होगा, रिलैक्सेशन मसल्स हो गया। अगर इसको मैं ऐसा फोल्ड करता हूँ तो कुछ मसल्स यहाँ पर देखो जमा होंगे ना, इसलिए मुझे फूल रहा है थोड़ा सा, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। क्लियर है? तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में हम लोग बहुत, हमारे मसल्स, हमारी बॉडी किससे पूरी की पूरी मसल्स है ना, और हम लोग इस मसल का इस्तेमाल करके हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लाइक जैसे कि मूवमेंट हो गया है ना, मूवमेंट हो गया, यहाँ से वहाँ जाना आना, कुछ भी टॉकिंग, बातें करना, लफिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, थ्रोविंग हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, पूरा मसल्स की। खाली हड्डियाँ रहेगी तो कर पाओगे क्या? नहीं, ये मसल्स क्या है, हड्डियों को कनेक्ट करके रखते हैं, उन्हें जोड़ के रखते हैं, जिससे हम लोग कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। तो मसल्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, तो हमेशा याद रखना। चलो अभी आगे आ जाओ फटाफट से, यहाँ पर आपको कुछ बताऊंगा। डू यू नो का मतलब होता है क्या तुम्हें पता है या तुम्हें मालूम है, ठीक है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको पता होना चाहिए, बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मसल्स, मतलब मसल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। चलो बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। देखो क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर करीबन 600 बोले तो 600 टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे एक इंसान की बॉडी के अंदर, इंसानों के बॉडी के अंदर करीबन 600 टाइप्स के मसल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अभी हमारी बॉडी मसल से बनी है, ये एक मसल्स आपको दिख रहा है, ऐसे नहीं, हमारी बॉडी के बहुत अलग अलग टाइप्स के मसल से बनी होती है, हर एक ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के मसल से बना होता है ना। तो ऐसे मसल्स हमारे बॉडी के अंदर पूरा लगभग 600 टाइप्स के मसल प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर है? देखो एक हेल्थी, एक कोई एडल्ट बॉडी, मतलब कि एक 18 प्लस जो भी इंसान ना, बड़ा थोड़ा, ठीक है, 18 प्लस होता है, 18-19 साल का होता है, वो हेल्दी पर्सन, यानी कि उसका बॉडी क्या एकदम कोई रोग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, एकदम ठीक ठाक है ना, ठीक है, एकदम ठीक ठाक व्यक्ति है। उसके अंदर खाली 40% क्या होता है, मसल्स होता है। कितना? 40% खाली मसल्स होते हैं, मसल्स का ओजन होता है कितना? 40% खाली मसल्स का ओजन होता है। बाकी के जो उसका ओजन रहेगा वो हड्डियाँ बिड्डियाँ चर्बी और भी जो होंगे वो हो गए, ठीक है। बाकी के खाली 40% के हमारे मसल्स के ओजन होते हैं एक हेल्थी पर्सन के अंदर। क्लियर है? जो एडल्ट हो, 18 प्लस हो, ठीक है, क्लियर। चलो देखो हमारी बॉडी के अंदर ना जो हमारा फेस होता है, यानी कि जो हमारा चेहरा होता है, ये हमारा चेहरा है ना, चेहरा, जो चेहरा है हमारा, इसके अंदर करीबन 30 टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं। हमारे चेहरे के अंदर खाली इतने से पार्ट के अंदर 30 टाइप के मसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसे आपको हमेशा याद करके रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। क्या? टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। इससे आपको समझाऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको समझ के रखना है, ठीक है। क्या? हमारा टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के कुछ टाइप है। पहला वॉलेंट्री मसल्स, इन वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है और इन वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, सब कुछ ध्यान देना थोड़ा सा। देखो वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स आपको थोड़ा सा मैं ओरली अभी बता देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। देखो वॉलेंट्री मसल्स क्या, एक ऐसा मसल्स, ठीक है, एक ऐसा मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हो, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो अब बताता हूँ आपको कैसे। देखो ये मेरी हाथ है ना, अभी हाथ क्या है, पूरा पूरा मसल से बना, ठीक है, पूरा क्या मसल्स है, और यहाँ का जो हाथ है, इस मसल्स को मैं बोलूंगा चल तू मूव कर, तो ये मूव करेगा, बोलूंगा फिर से मूव कर, फिर मूव करेगा। मतलब ये जो मसल्स है ना, ये मेरे कहने पे काम कर रहे हैं, यानी कि मेरे कंट्रोल में है। तो एक ऐसा मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसे कंट्रोल करके चला सकते हैं, वैसे मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ का जो मसल्स है ना, मुंह का मेरा मसल्स है, ये मेरे कंट्रोल में है, तो ये कौन सा मसल्स हुआ, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री मसल्स हुआ। क्लियर हो गया? ये मेरा हाथ है, हाथ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो कौन सा मसल्स हो गया, वॉलेंट्री मसल्स हो गया, जिस मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ, उससे पहले इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है। एक ऐसा मसल्स
एक मसल्स नहीं, मतलब बहुत सारे मसल्स होते हैं, मतलब एक ऐसा मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखो सपोज करना मेरा हार्ट यानी दिल ऐसा ऐसा फंक्शन करता ना, अभी दिल फंक्शन करता, मैं इसको बोलता हूँ रुक जा, ये रुकेगा नहीं रुकेगा, ये रुका तो तुम दुनिया से उठ जाओगे, तुम रुक जाओगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो ये ऐसे से रुकते रहता, ये फंक्शन को कराने के लिए जो काम ऐसे से करता रहता ना, खून को फिल्टर करता रहता है, तो ऐसे जो फिल्टर कर रहा है तो उसको कराने के लिए इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है जिससे बना हुआ है, वो मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। क्यों? बिकॉज वो ऐसे मसल्स हैं जो कभी रुकते नहीं है, वो काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। अगर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दुनिया से उड़ा देगा। क्यों? उसको मालूम है अगर मैं तो रुका तो तुम रुक जाओगे, मैं रुका तो तुम दुनिया से उठ जाओगे, इसके लिए वो नहीं रुकता है। तो जब वो नहीं रुकता है तो ऐसे मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, जिसे आपको हमेशा क्लियर करके अपने माइंड में रखना है। आओ इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ। देखो पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा वॉलेंट्री मसल्स। इसका डेफिनेशन समझो ध्यान से। देखो फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन आवर विल, कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमारे ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि मैं हाथ कर रहा हूँ, जो फंक्शन है ना, इसे मैं करा रहा हूँ ना, ये जो फंक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ करने तो कर रहा है, मैं बोलूँगा मत कर तो नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे फंक्शंस, अब ये फंक्शन को कराने के लिए इधर जो मसल्स प्रेजेंट है, ये जो मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना मेरे हाथों में, ये फंक्शन को कराने के लिए इस मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका डेफिनेशन है जिसे आपको पढ़ के अच्छे से रखना है और एग्जाम में आपको ठोक के आने का, यानी कि लिख के आने का। क्या वो लिखना है कि आर द फंक्शंस that depend upon our will, muscles used in this actions are called the voluntary muscles। मतलब कुछ फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और उन कंट्रोल को, उन फंक्शन को कराने के लिए जो मसल्स अवेलेबल होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर, उन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आज यहाँ पर कुछ आपको बताता हूँ। देखो वर्किंग विथ अवर हैंड, है ना, हमारे हैंड का काम करना, ठीक है। आगे वॉकिंग, जंपिंग, ईटिंग, जो भी हम लोग काम करते हैं, खाना पीना जो भी हो गया, ठीक है, ये सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ये जो मसल्स वहाँ पर होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है? देखो मसल्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स। जो हमारे आर्म में, मतलब हमारे हाथों में जो मसल प्रेजेंट है, जो हमारे लेग्स में, हमारे पैरों में जो मसल्स प्रेजेंट है, वो कैसे मसल्स है? वॉलेंट्री मसल्स। क्यों? क्योंकि ये सब मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना, इनके फंक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। समझा? समझ गया। चलो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये पूरा आपको एग्जाम में लिख के ठोक के इतना आने का, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आता है इनवॉलेंट्री मसल्स, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर मैंने आपको समझाया था इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, तो ज्यादा बताने की जरूरत तो होगी नहीं। क्या होता है? देखो आर फंक्शंस दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल, एक ऐसे फंक्शंस जो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होते, हम बोलेंगे तो भी वो नहीं रुकेगा, और रुक भी गया तो तुम रुक जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा किडनी हो गया, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपना काम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं, ठीक है। और उनको कराने के लिए जो मसल्स का इस्तेमाल होता है ना, जैसे मेरा हार्ट है, हार्ट ऐसे से करता रहता है, फंक्शन कर रहा है। अब ये फंक्शन को कराने के लिए जो उसके अंदर हार्ट मसल्स प्रेजेंट है, जैसे कि इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है, उस मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स। क्यों? क्योंकि उसी मसल्स की वजह से ना ये हार्ट काम करे जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना, उसी हार्ट की वजह से, उसी मसल्स की वजह से ये मेरा जो हार्ट है वो रुक नहीं रहा है, काम करे जा रहा है। तो जो मसल्स होगा ना, उसी मसल्स को हम लोग बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। जैसे कि हमारा किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी खून को फिल्टर करता है ना, खून को फिल्टर। अभी बोलोगे फिल्टर क्या होता है? जैसे कि हम लोग पानी नल में से गिरता है तो पानी को छानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? छन्नी लगाते हैं ना, वो पाइप कुछ तो लगा देते हैं, जिससे पानी का होता है छन के नीचे आता है, तो जो भी कचरा रहेगा पानी के अंदर वो उसमें जमा हो जाता है, काला काला। आप देखोगे तो काला काला दिखता है, कचरा जमा हो जाता है ना। उसी तरीके से हमारे खून के अंदर भी कचड़े होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज खाते हैं ना, तो कचड़े होते हैं। तो उन कचड़ों को छानने के लिए, अलग करने के लिए किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, यानी खून को फिल्टर करता है, तो कचड़े को अलग, खून को अलग करके हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अगर किडनी अपना काम बंद कर दे तो तुम जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे, तुम्हारे खून के अंदर गंदगी है, तुम मर जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है? किडनी क्या कर रहा है? काम करते जा रहा है। तुम बोलो किडनी को, किडनी तो कंट्रोल कर ले, थोड़ा आराम कर ले, रिलैक्स कर ले, करेगा? नहीं करेगा। करा तो तुम उठ जाओगे दुनिया से, तुम नहीं रिलैक्स कर पाओगे, ठीक है। तो किडनी तुम्हारा रुकेगा नहीं, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो किडनी को जो करा रहे ना, जो मसल्स किडनी को करा रहा है कि तुम करते रहे, वैसे मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। क्लियर? देखो आर फंक्शन दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल, द मसल्स ऑफ द ऑर्गन विच कैरी दिस फंक्शंस, इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। एक ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उनको चलाने के लिए जो मसल्स का इस्तेमाल होता है, उन मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, आपको बताता हूँ। देखो वेरियस प्रोसेस लाइक द ब्रीदिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। जैसे मैंने आपको, ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, सांस का लेना, ठीक है। ये भी होता है, मैं बोलूंगा सांस को लेना रुक जा, तो तुम रुक जाओगे, है ना, नहीं रुकेगा ना, तो ऐसा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक द स्टोमच, हमारे पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, पेट का जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने का जो ऑर्गन्स काम करते हैं, वो कभी रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। अगर रुक भी जाते हैं तो तुम्हारा खाना पचेगा नहीं और तुम्हारा पेट फूल के गुब्बारा हो जाएगा, है ना।
तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उनको कराने के लिए जो मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, जिससे बने हुए, उसी मसल को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है। हार्ट, किडनी जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा वीडियो होता है यहाँ पर खत्म। बस इतना था, बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ज़्यादा कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। इतना पढ़ लो, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आपको कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस चैनल के बारे में जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका फायदा हो जाए और बहुत ही मजा इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से सारे क्लासेस का वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं और लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। आपको कैसा पढ़ाई लगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करो, बताओ, कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और वीडियो को तो शेयर कर दो। चलो बाय बाय।